जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। स्पेशली ये आरआरबी के स्टूडेंट्स के जो अपकमिंग एनटीपीसी का मेंस होने वाला है उसके लिए है स्पेशली। और इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बेसिक से सीखिए मेरे साथ एचसीएफ एंड एलसीएम। हम देखेंगे कि बेसिकली एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होते हैं और किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कुछ नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले तो आप देखिए कि एलसीएम फाइंड कैसे किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि 24 और 36 का एलसीएम बताएं या एचसीएफ बताएं। एलसीएम में क्या करते हैं, ये जो आपका मल्टीपल मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड है निकालने का एलसीएम, आप इस तरीके से डिवाइड करके निकालते हैं और बाद में इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आपका जो निकल के आता है ये होता है एलसीएम। और अगर आप सिर्फ इन्हीं नंबर्स को लेते हैं, ये तो है बचे हुए नंबर, ठीक है, और ये नंबर हैं जिनसे दोनों नंबर भाग जा रहे थे, 24 भी 36 भी, तो निकलता है आपका एचसीएफ। ये तो कॉमन सी चीजें हैं, सबको पता होती हैं इसके बारे में। तो चलिए अब सीखते हैं कि एक्चुअली में एलसीएम होता क्या है। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 3 और 4 का मुझे बताइए एलसीएम क्या होता है। किस किस का? 3 का और 4 का। आप निकालिए जरा इसका आंसर, मुझे बताइए क्या होता है। तो मैं बोलूंगा कि 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। एलसीएम क्या होता है? 12। सबसे पहले तो हम मल्टीपल का मतलब देखते हैं। मल्टीपल मतलब हिंदी में होता है गुणज। सबसे पहले हम मल्टीपल और गुणज देखेंगे क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं 5 के शुरुआती 3 गुणज बताइए। मैं अगर पूछूंगा 5 के 3 गुणज शुरुआती, तो आप बोल देंगे कि सर ये 5 का शुरुआती 3 गुणज है, यानी कि 5, 10 और 15। ओके, वेल डन। अब मैं पूछूंगा 7 का 5वां गुणज बताइए, तो आप बोलेंगे 7 का 5वां गुणज होता है, ये हो गया आपका 7 का 5वां गुणज। तो आई होप कि आप समझ गए हों कि गुणज क्या होता है, क्योंकि जब आप इसे देखेंगे कि गुणज क्या होता है तभी आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल को पता कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपसे बोला गया है 3 और 4 का एलसीएम निकालिए। आपको बेसिकली इनका गुणज निकालना है। आपको 3 और 4 का गुणज निकालना है जो कि कॉमन हो। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो 3 में भी अवेलेबल हो और जो 4 में भी अवेलेबल हो। चलिए अब आप क्या करिए कि आपके यहाँ पास यहाँ पे पहाड़े यानी टेबल्स लिखे हुए हैं 2 से लेके 10 तक। 3 और 4 का टेबल देखिए और उनमें मल्टीपल ढूंढिए जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले। आप पहाड़ा देखेंगे तो आप देखेंगे 3 में 12 मिल रहा है, और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 24 भी मिल रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हमारा 33 के बाद अगर मैं 36 ले लूं 36 भी मिल गया मुझे। अब हमने देख लिया कि 4 और 3 के गुणज कौन कौन से हैं। 12 है, 24 है, 36 है, और आगे जाए तो 48 है। ये सारे जो है ना, ये सारे हैं कॉमन मल्टीपल। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं कॉमन मल्टीपल। लेकिन 12 इसका आंसर क्यों है? क्योंकि 12 कॉमन मल्टीपल तो है ही, लेकिन साथ ही में ये लीस्ट है। लीस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 का सबसे छोटा गुणज है। आप मुझे 12 से छोटा कोई भी नंबर बता के दिखाइए, मैं चैलेंज देता हूं, जो 3 और 4 दोनों का गुणज हो। 3 और 4 दोनों का गुणज हो का मतलब ये होता है 3 और 4 दोनों से पूरा पूरा भाग जाए। एलसीएम जो भी होता है ना दोस्तों, हमेशा अपने नंबर से पूरा पूरा भाग जाता है। 12 से बड़े हो सकते हैं लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो इस
इस तरीके से जो एलसीएम निकालते हैं, आप पता है आपको, आप टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हो, टाइम एंड वर्क कर रहे हो, वहां पे भी आप एलसीएम के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ना ही सिर्फ एलसीएम चैप्टर में बल्कि वहां भी। तो और आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर कुछ कॉपी करना है तो कर सकते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अदरवाइज आपको मैं थोड़ा और एग्जांपल्स दिखाता हूं। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए एलसीएम कौन सा नंबर लें, हम लेते हैं 6 और 9 का एलसीएम बताइए मुझे क्या है। सो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मेथड तो हमने बता दिया ना कैसे होता है, वो जो इस तरीके से प्रोडक्ट वाले मेथड से होता है, गुणज वाले मेथड से, ये तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन सी चीज है ये तो। सबसे पहले हम इसी तरीके से सीखते हैं, लेकिन अब थोड़ा ट्रिक जाएंगे हम। सो ट्रिक करने से पहले आप जरा जरा टेबल में ढूंढिए कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 6 से भी भाग जाए और 9 से भी भाग जाए। तो आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ 18 दिख गया, है ना, देखिए दोनों में मिल गया। 18 18 दूनी 36, देखिए 36 भी मिल गया दोनों में। अब आपके पास 36 के बाद 6 54, और कौन सा मिल रहा है मुझे, 54 भी मिल गया। और कोई सा मिला, नहीं मिला। और आगे जाएंगे सो हमको 72 भी मिल जाएगा, और आगे जाएंगे तो। सो अब मैंने आपको बताया कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी एलसीएम है, वो होगा जो सबसे छोटा होगा। अब सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 18। ये बात तो हम समझ चुके हैं कि सबसे छोटा 18 है, सो एलसीएम भी 18 होगा। अब देखिए कि ट्रिक आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 6 और 9 में कोई जो बड़ा वाला नंबर है वो ले लीजिए। बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए, टेबल पढ़ना शुरू करिए। कब तक पढ़ना है, जब तक कि कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो 6 से भी भाग जाए और 9 से भी भाग जाए। तो आप पढ़ेंगे 9 एकम 9, ये 9 से भाग जा रहा है लेकिन 6 से नहीं। 9 दूनी 18, अब देखिए 18 9 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी भाग जा रहा है। सो ये हो गया आपका एलसीएम। ये काफी अच्छा ये तरीका है, आप बहुत जल्दी इससे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं। बड़े बड़े नंबर भी आप काफी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 16 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एलसीएम बताइए क्या होता है। सो अब देखिए, एलसीएम बताने के लिए आप सबसे बड़ा वाला नंबर लीजिए, उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 18 एकम 18, देखिए 18 18 से भी भाग जाता है, 9 से तो जाएगा ही जाएगा। जो संख्या 18 से भाग जाएगी वो 9 से तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 16 से भाग नहीं जाता। आप इस तरीके से टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 20 तक पढ़ा तो याद ही होता है ना सबको। अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो माना जाता है कि 20 तक आपको पढ़ा करना ही है याद। सो आप 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 54, 72, 90। इस तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक नंबर है 144। जब यहाँ पे जाएंगे तो ये 18 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 9 से भी जाएगा। आप चेक करते हैं 16। सो आपको याद होगा कि 16 गुना 9 होता है 144। पहाड़े याद रखेंगे तो याद रहेगा। सो आपने ये फाइंड किया कि 144 तीनों से मिल रहा है। सो 144, अब आपको ये चेक करना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि 144 गलत है। अगर आपको ये चेक करना है तो 72 देख लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 144 एलसीएम से बड़ा नंबर हो गया, तो अगर 144 एलसीएम से बड़ा नंबर है और तीनों से भाग जा रहा है तो उसका आधा नंबर भी जरूर भाग जाए, एलसीएम होगा, तीनों से भाग जाएगा अगर एलसीएम होगा तो। ये चेक कर रहे हैं, तो ये 18 से भाग गया, 9 से भाग गया, लेकिन 16 से भाग नहीं गया, मतलब आपका ये एलसीएम नहीं हो सकता। मतलब यही आपका एलसीएम है। आपको जस्ट अगर कोई नंबर आपने एलसीएम निकाला, चेक करना है कि वो सही है या नहीं है, तो उसका आप आधा कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि और कोई नंबर नहीं हो सकता, आधा ही हो सकता है। अगर गलती से आप 144 आगे चले गए, जैसे मैंने आपको 3 और 4 का एलसीएम पूछा था, क्या था आपका 12 एलसीएम था। सो 12, अगर आप गलती से मान लीजिए 24 तक पहुंच गए और आपका ऐसा ही एलसीएम 12 है, तो चेक करने के लिए आप एलसीएम को 2 से भाग कीजिए तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अब चेक करिए कि क्या 12 3 और 4 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, मतलब कि 24 एलसीएम नहीं हो सकता मेरा, 12 हो सकता है। और अगर आपको चेक करना है आगे तो फिर 2 से भाग कर दीजिए 6, क्या 6 3 और 4 से भाग जा रहा है, मतलब नहीं जा रहा, क्योंकि 4 से तो भाग नहीं जाता 6। सो मतलब कि एलसीएम आपका 12 ही होगा।
सो ये था आपका एलसीएम बेसिकली। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में बोला जाएगा कि कोई कोई व्यक्ति है, बोला जाएगा कोई व्यक्ति है जो 5 घंटे में काम करता है, कोई 15 घंटे में काम करता है। सो आप वहां पे वर्क को 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है एलसीएम, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 एकम 15, 5 से भी भाग जाता है, 15 से भी, मतलब आपका एलसीएम क्या हो गया 15, वर्ग क्या हो गया 15। एक मानते हैं अगर वर्क को तो बटे में लेके सॉल्व करना पड़ता है। आप जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा। सो ये एलसीएम का बहुत फायदा होता है। अब तो अब इसके बाद देखिए, अभी हमने सीखा कि जैसे हम मुझे अगर 24 और 36 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब हम देखेंगे कि अगर हमें डायरेक्टली नंबर ना दिया हो और उनके फैक्टर्स दिए हो तो कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपको 24 ना दे करके, 24 किसके बराबर होता है, 2 दूनी 4 तिया 4 दूनी 8 तिया 24, ये होता है। और इसके बाद अगर आपसे 36 दूसरा नंबर 36 दिया हो, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं आप 2 दूनी 4, 4 में 36 यानी 3 इंटू 3। सो अब आपसे बोला जाए कि इसका एलसीएम निकालो। सो एलसीएम कैसे निकलता है, अब आपको क्या चेक करना है, आपको ऐसे नंबर्स चेक करने हैं जो दोनों में मैच कर रहा हो। सो आप देखेंगे कि ये 2 और 2 मैच कर रहा है, तो आप इस 2 को यहां लिख लीजिए। और दूसरा नंबर कोई है जो दोनों में मैच कर रहा हो, हाँ आप देखेंगे 2 और 2 बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला 2 आप यहां लिख लीजिए। और कोई नंबर मैच कर रहा है तो आप देखेंगे कि हाँ 1 3 और 1 3 मैच कर रहा है। सो आप इस वाले 3 को आप यहां लिख लीजिए। इसके बाद जो बच जाता है, कौन कौन सा बचा हुआ है, 24 है, 36 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24, 2 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है 3। सो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये जो पहला 2 है, 2 है, 3 है, ये दोनों में मैच कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूनी 4 तिया 12, यहां तक जो 12 बनता है वो तो दोनों में है ही। 24 में भी, सॉरी मतलब 12 है से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 24 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 36 आएगा। लेकिन हमें 24 और 36 का मल्टीपल चाहिए, तो जो बचा हुआ है अगर मैं उसको भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 दूनी 24, 24 तिया 72, ये मेरा वो नंबर आ जाएगा जो 24 से भी भाग जाएगा और 36 से भी भाग जाएगा। सो ये हो गया मेरा एलसीएम। लेकिन अगर इसी नंबर में पूछता कि एचसीएफ निकालिए तो आप क्या करते, आप सिर्फ वही नंबर लिखते जो मैच कर रहा है दोनों में मैच करना चाहिए, ठीक है। सो दोनों में मैच करेगा तो ये होगा आपका एचसीएफ 12। हम ये बाद में देखेंगे ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक फॉर्मूला भी है इसके ऊपर, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। इसको हम बाद में देखेंगे जब अभी हम जब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एचसीएफ को। सो एचसीएफ अगर आपको इस मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप ये देखेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है। सो हमने देखा 12 दोनों में मैच कर रहा है, सो हमने 12 एचसीएफ निकाल लिया। और उसके अलावा जो भी नंबर बचा, इसी फॉर्मूले से वो आता है ये लॉजिक के, जो भी नंबर बचा अब उसको लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करिए एचसीएफ में, वो आ जाएगा आपका एलसीएम। अब मैं आपसे बोलता हूं कि 5 एंड 6 का एचसीएफ बताइए। अब आप कहेंगे सर 5 और 6 में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब जैसे 24 और 36 में 12 मिल रहा था, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया 12। लेकिन 5 और 6 में तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एक नंबर तो मिल रहा है ना, 5 गुना 1 6 गुना 1, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया आपका 5 और 6 का 1। सो एलसीएम हमने देखा, थोड़ा सा एचसीएफ भी देखा, तो चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं हम किसको, एलसीएम को। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर जैसे अभी मैंने आपको लिखा था इसी क्वेश्चन में, देखिए जरा एक बार इसी पॉइंट में, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 बराबर 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2। तो घात वाले में क्या देखते हैं, घात वाले में जिसकी घात बड़ी होती है ना वो उठा लेते हैं। जैसे दोनों में 2 मैच कर रहा है, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, लेकिन घात किसकी बड़ी है, 2 की घात 3। अब देखिए पहले में और दूसरे में दोनों में 3 3 मिल रहा है,
तो 3 में और 3, लेकिन घात किसकी बड़ी है 2, तो आप इन दोनों नंबर को लिख लीजिए, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2, ये क्या हो जाएगा 8 गुना 9 72, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, ये है आपका एलसीएम। सो अब देखिए, जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 4 की घात 7, 4 की घात 5, 4 की घात 6, 4 की घात 4 का एलसीएम बताइए। तो देखिए, सब में तो कुछ ना कुछ मैच कर ही रहा है ना, क्या मैच कर रहा है, सब में मैच कर रहा है 4। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर एलसीएम निकालना हो तो 4 सब में है, लेकिन घात किसकी सबसे ज्यादा है, 4 की घात 7 सबसे ज्यादा है। सो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 4 का घात जो है ना, ये पूरा पूरा भाग जाएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, और अंदर में जो नंबर भाग जाता है ना, वो होता है एलसीएम। अब अगर एचसीएफ पूछेगा तो क्या होगा, जो सबसे छोटी घात होती है ना, वो हो जाती है एचसीएफ। अभी हमने ऊपर नहीं, मैंने आपको घात वाला नहीं बताया था। तो सबसे छोटा जो होता है ना, वो एचसीएफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एचसीएफ से भाग जाता है ये वाला नंबर। मतलब यहाँ पे जो एचसीएफ होता है ना, एलसीएम में क्या होता है, नंबर से एलसीएम को भाग देते हैं, लेकिन एचसीएफ में, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर, सो एचसीएफ से नंबर को भाग देते हैं। 4 की घात 7 भी भाग जाएगा, आप यहाँ पे 4 की घात 5 लिखिए, 4 की घात 6 लिखिए, 4 की घात 4 लिखिए, सारे भाग जाएंगे। सो जो इस तरीके से अगर आपको पावर लिखा हो, तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है वो होता है आपका एलसीएम, और जो सबसे छोटा वाला होता है वो होता है आपका एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें भी आपका एचसीएफ एलसीएम कवर हो गया। अब अगर आपसे मैं इसमें पूछूं कि एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, तो आप ये देखेंगे कि क्या बेस सबका समान है। जैसे इसमें सबका बेस 4 था, तो इसमें सबका बेस 7 है, तो बेस समान है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पावर देखना है, सो देखेंगे सबसे ज्यादा पावर है 7 की पावर 10 और सबसे कम है 7 की पावर 5। मैं इरेज कर देता हूं इसे। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा जो पावर है वो है 7 की घात 10 और छोटा 7 की घात 5। तो 7 की घात, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है, सो उससे आप 7 की घात की जो 10 है, उसको आप सभी से भाग दे सकते हैं, तो ये एलसीएम हो गया। अब सबसे छोटा हो गया 7 की घात 5, यानी इससे आप सबको भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टर एचसीएफ। अब देखिए, एल का मतलब होता है लोएस्ट और एच का मतलब होता है हाईएस्ट। सो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर एल का मतलब लोवेस्ट है, एच का मतलब हाईएस्ट है, तो मैं बड़े वाले नंबर को एलसीएम क्यों मान रहा हूँ, छोटे वाले नंबर को एचसीएफ क्यों मान रहा हूँ। क्योंकि ये मल्टीपल है, गुणज बड़ा नंबर होता है। मतलब आप सोचिए, गुणज में तो मैं आपसे कितना बड़ा नंबर बना सकता हूँ, लेकिन ये फैक्टर है, फैक्टर छोटा होता है। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 10, 10 किससे भाग हो जाएगा, 5 से और 2 से। सो ये है मल्टीपल, ये क्या है मल्टीपल, लेकिन ये है फैक्टर्स। ये क्या है, ये है फैक्टर्स। सो आप ही मुझे बताइए कि मल्टीपल बड़ा हुआ या फैक्टर बड़ा हुआ। सो मल्टीपल ही बड़ा होता है, बट ये लीस्ट मल्टीपल को एलसीएम कहते हैं, सबसे बड़े वाले फैक्टर को एचसीएफ कहते हैं। ऐसा करता हूं मैं कि एचसीएफ को भी स्टॉप करता हूं, हम पूरा ही इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जाए एलसीएम एचसीएफ कौन सा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी वाली घात एलसीएम और सबसे छोटी वाली घात एचसीएफ। सो सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, आप जानते हैं कि जब यहाँ पे सारी पावर नेगेटिव में है, आप देख रहे हैं, तो नेगेटिव में जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है इसमें, और सबसे छोटा है माइनस में जिसका घात सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा 16 है, सबसे छोटा 9 है, तो 5 की घात -9 आपका हो जाएगा एलसीएम, 5 की घात -16 हो जाएगा एचसीएफ। तो दोनों ही पूछा था इसमें, तो दोनों किसमें है, 5 की घात इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन पहले एलसीएम पूछा है तो पहले एलसीएम वाला आंसर होगा, और फिर एचसीएफ पूछा है तो फिर एचसीएफ वाला आंसर होगा। सो ये था जब पावर दिया हो। अब आप थोड़ा सा एलसीएम देखिए इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे सबका अलग अलग लिखा हुआ है ना। मैं आप एक बार, अगर आप चाहें तो मैं
लिख के आपको दिखा देता हूं, अदरवाइज आप वीडियो फास्ट करिए, थोड़ा सा स्किप करिए और मेरे लिखने वाले पार्ट को हटा दीजिए और फिर उसके बाद से देखिए। 5 गुना 7। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली जब मैं मल्टीप्लाई लिख दूं पूरी तरीके से, आप तब से देख सकते हैं। 7 की घात 9, ये मैंने 2 की घात 3, 3 की घात यहाँ 5 है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इसमें एलसीएम क्या होता है। सो एलसीएम निकालने का फंडा मैंने आपको बताया है, आप मैच करिए कि कौन सा मिल रहा है। सो हमने देखा कि 2 की तो सब में मिल रहा है, 2 सब में मिल रहा है ना, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली। अब 3 भी सब में मिल रहा है, 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की घात 5 वाली। अब 5 2 में मिल रहा है सिर्फ, तो बड़ी पावर कौन सी है, 5 की घात 2। और कौन सा मिल रहा है, और मिल रहा है हमें 7, 2 में 7 मिल रहा है ना हमें, बचा हुआ 7, 7 की पावर 9, ये बड़ी वाली है। मान लीजिए कि किसी एक नंबर में, मान लीजिए किसी एक नंबर में सिर्फ लिखा होता 6, या फिर मान लीजिए लिखा होता है 11, सो बचे हुए 11 को भी हम लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं लिखा है, तो ये नंबर है। सो आपका एलसीएम क्या हो गया, 2 की घात 3, 2 की घात 3 किसमें है, ये देखिए, 2 की घात 3, 3 की घात 5, 5 की घात 2, 7 की घात 2 9, 7 की घात 9। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछता तो हम एचसीएफ वो ही निकालते जो मैच करता सभी में, क्योंकि एचसीएफ सब में मैच करना चाहिए। तो एचसीएफ मैच कर रहा है कौन सा, एचसीएफ मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, ये मैच कर रहा है, सबसे छोटा ये है। 3 मैच कर रहा है, 3 ये सबसे छोटा है, बस यही आपका एचसीएफ होता, क्योंकि सब में मैच करना चाहिए एचसीएफ। कोई बात नहीं, एचसीएफ बाद में देख लेंगे अच्छे से, अभी हम एलसीएम कवर कर रहे थे। आई होप आपको एलसीएम आ गया हो समझ में। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है एलसीएम निकालने का। अब इसमें भी आप देखिए, 2 सब में मिल रहा है ना, 2 सब में मिल रहा है, सबसे बड़ा वाला है 2 की पावर 4। सो चेक करिए 2 की पावर 4 कहाँ है। सो पहले वाले में 2 की पावर 4 है, और दूसरे वाले में 2 की पावर 4 है, तीसरे वाले में है, तो दूसरा तो कैंसिल हो गया, ये आंसर हो नहीं सकता। अब देखिए 3 सब में मैच कर रहा है, तो बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, जो 3 की पावर 5 ये हो गया, तो पहला भी हमारा कट गया। सो एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, और 5 की पावर 6, और 9 की पावर 7। सो ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, ये एग्जाम में अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी आएंगे तो कई सारे क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली निकालने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे बटे वाला एलसीएम। बटे वाला एलसीएम मतलब फ्रैक्शन में, जैसे यहां पूछा है छोटे से छोटा भिन्न, छोटे से छोटा भिन्न का मतलब हो गया लोएस्ट। ठीक है, छोटे से छोटा मतलब हो गया लोएस्ट। जो पूरा पूरा भाग हो जाए इन नंबर से। और देखिए अभी तक हम पढ़ते आए हैं एलसीएम, हमने क्या सीखा है, एलसीएम उस नंबर को कहते हैं जो दिए गए नंबर से भाग हो जाए। जैसे मैं अगर लिख दूं 5, 10, 15, मैं पूछूं ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से भाग हो जाएगा और छोटे से छोटा होना चाहिए, सो आप बोलेंगे सर एलसीएम ही वो आंसर होगा। सो बेसिकली इसमें हमको निकालना है फैक्ट भिन्न वालों का या फ्रैक्शन वालों का एलसीएम। सो अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मान लीजिए x बटे y है, यानी ये है हमारा अंश यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाला है हमारा हर यानी कि डिनोमिनेटर। सो अंश का हम निकाल देंगे एलसीएम और हर का निकाल देंगे एचसीएफ, यही हमारा एलसीएम होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी हमें बटे वाले का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का निकाल देते हैं एलसीएम, नीचे वाले का निकाल देते हैं एचसीएफ। सो ये जो हमारा पूरा निकल के आता है ये निकल के आता है एलसीएम। और अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, इसमें एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। सो हम ये नंबर लिख लेते हैं 6/7, 5/14 और 10/21। अब मुझे इसका निकालना है एलसीएम। सो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाले का एलसीएम, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम अगर मैं चेक करूं तो 6, 5, 10। आप पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए सबसे बड़े वाले नंबर का, मैंने ट्रिक क्या बताया था, सबसे बड़े वाले नंबर का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि वो तीनों में मैच ना कर जाए। सो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 30 एक ऐसा नंबर है जो
आपका 10 से भी भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम। एचसीएफ जो मैंने कहा था सब में छोटे से छोटा मिले, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो क्या मैच कर रहा है सब में? 7, और कुछ तो नहीं मैच कर रहा। सो 30/7 हमारा आ गया ओवरऑल एलसीएम ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। सो 30/7 कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा है 30/7। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो मैंने अभी तक आपको एलसीएम निकालने का तरीका बता दिया। अगर आपको नॉर्मल नंबर दिया हो, शॉर्ट से, ट्रिक से, अगर घात में दिया हो, अगर घात में कई सारे नंबर दिए हों, बटे में दिया हो, ठीक है, तो ये आपका एलसीएम है। इसके बाद हम इसको भी देख लेते हैं जो बचा हुआ है यहाँ पे, ये वाला डेसिमल वाला। सो डेसिमल वाले का एलसीएम कैसे निकलेगा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा है जो शायद आप भूल सकते हैं, तो इस पे थोड़ा फोकस रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.114, 144। सो आप क्या करिए, इन सबको बिना डेसिमल के लिखिए। सो बिना डेसिमल के लिखने का क्या मतलब है? बिना डेसिमल के लिखने का मतलब है आप चेक करिए इनमें से कौन सा नंबर है जिसके बाद डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा नंबर लिखा हुआ है। सो आप कहेंगे 144 डेसिमल के बाद 3 संख्या लिखी हुई है, तो इसका क्या करें? सो इसका आपको ये करना है कि अब आपको इसको लिखना है इसी के समरूप। जैसे कि हम 5, 0.5, 0.67, आफ्टर डेसिमल अगर हम 2 डिजिट लिखें तो 5 के बाद कुछ नहीं है तो मैं 50 लिख सकता हूं ना। मतलब 0.5 भी वही है, 0.50 भी वही है, 0.500 भी वही है। मैं जितना भी जीरो चाहूं बढ़ा सकता हूं, अगर मुझे उसे दशमलव के बाद एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या बनानी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये नंबर है वही ये नंबर है, वही ये नंबर है, ये सभी 1/2 है। 0.5 भी 1/2 है, 0.50 भी 1/2 है। सो मतलब ये है कि देखिए मैंने आपको बता दिया ये एक ही नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं डेसिमल के बाद कितना भी जीरो लगा दूं। सो हम इसको ना बराबर में लिख लेते हैं, जैसे कि 0.144 को मैं लिख लेता हूं 144। मतलब मैंने जो 3 डेसिमल था उसमें नंबर को लिख दिया है डेसिमल हटा के। सो इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि जो आपका 0.9 लिखा हुआ है पहले, आप देखिए जो आपका 0.9 लिखा हुआ है उसको कैसे लिख सकते हैं? आप 9 लिख देंगे, और अगर मैं आगे 3 जीरो तक लेके जाना चाहूं तो मैं कहां तक लेके जाऊंगा इसे? 900 तक। ये 900 तक जाएगा ना। देखिए अगर मैं 3 डेसी या फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप ऐसा समझिए, क्योंकि 0.144 जहां पे 3 जीरो सबसे ज्यादा है तो आप सब में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप इसको टाइप वे 2 समझ सकते हैं, मतलब दूसरा मेथड। जो ये है 3 जीरो 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई सभी में, या तो आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबको 3 डेसिमल तक रखना है। आप 0.18 को कैसे लिख सकते हैं? 18, एक जीरो बढ़ा देंगे तो वो 3 अंक तक बन गया। इसको लिख लेंगे 360 और ये हो जाएगा 720। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अब आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो निकालिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। अच्छा एक सेकेंड, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप उसे एक बार जरा एरर को ठीक कर लीजिएगा। जैसे मैंने अगर 0.9 को अगर मैंने बढ़ाया तो मेरा 900 बनेगा, 2 जीरो आगे जाएगा, है ना। सो 118 को अगर मैं 3 तक लेके जाऊंगा आगे बढ़ाकर, सो 180 बनेगा, 180। लेकिन 36 को जब मैं आगे ले जाऊंगा तो 6 के बाद 2 जीरो होना चाहिए ना, तभी वो 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर बनेगा। सो मैं यहां बना दूंगा 3600। उसी तरीके से सिमिलर 72 जो है, इसको भी तो मुझे 3 डेसिमल आगे लेके जाना पड़ेगा ना, तो 1 2 3। सो मतलब यहाँ पे मेरा बनेगा 7200। अब इसका आप एलसीएम निकालिए। सो जो इसका एलसीएम है ना, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे बड़ा वाला नंबर लीजिए। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 7200। या तो ये मल्टीपल हो, या तो ये एलसीएम होगा, या इसी का कोई मल्टीपल, क्योंकि बड़े वाले का ही मैंने आपको बताया था, ट्रिक जो बताया था। तो देखिए 7200 जो है ना, 9 से भी भाग जाएगा, 9 8 72, 18 चौक 72, 36 दूनी 72, 72 दूनी 72,
और 14 पंचे 70, 4 पंचे 20, यानी कि 144 गुना आप कितना करेंगे 5 और 0, तो फिर आपको मिलेगा 7200। सो मेरा एलसीएम क्या आ गया 7200। लेकिन ये पूरा एलसीएम नहीं है, आपको याद होगा हमने शुरू में 3 जीरो आगे, 3 डेसिमल से 3 नंबर आगे तक लिया था। सो हम 3 नंबर अब पीछे चले जाएंगे शुरू से लेके 1 2 3। सो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डॉट। हमने स्टार्टिंग में यही किया था ना, सभी में 3000 से गुना किया था। देखिए आंसर तो आपका 7200 बटे 1000 होगा, लेकिन क्या है कि 1000 जो है आपको ऑप्शन में डेसिमल में वापस जा करके दिखाई देगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन भी डेसिमल में था। तो जब आप उसको डेसिमल में वापस से बदलेंगे तो आपको जाना पड़ेगा वापस पीछे की तरफ। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। सो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 7.2। सो ये बन गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो 7.2 ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका एलसीएम हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अगर आप करना चाहें तो उसे पॉज करके कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप एचसीएफ मत निकालिएगा, सिर्फ एलसीएम ही निकालिएगा। सो ये वाला मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा ना, तो इसको अच्छे से मैं फैक्टर करके शुरू से बताऊंगा। सो जितना भी मैंने आपको इसमें करवाया है, आप वीडियो पॉज करके फिर से बैक जा करके उन क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप चाहें तो अभी ही कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रोक रोक के। अभी वीडियो पॉज कर करके मैंने आपको जितना भी करवाया, ये करवाया है, ये करवाया है, आप इनका पॉज लीजिए और खुद से ही इसको करिए। ये करवाया है, आप चाहें तो अभी इसे कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हमारा काम क्या होगा, अगले वीडियो में हमारा काम होगा कि हम एचसीएफ को, जिस तरीके से एलसीएम को एक्सप्लोर हमने आज किया है बेसिक से ट्रिक तक, हम एचसीएफ को भी करेंगे। फिर उसके बाद काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हम ये सारे के सारा उसके बाद करेंगे। सो आप बने रहिए एसएससी अरीना के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, ताकि हम आगे भी और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए ला सकें। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।